गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज संडे है, सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया होगा पूरा दिन। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि संडे है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि संडे है तो हम एंजॉय करते रहें, पढ़ाई भी ज़रूरी है। बस मैं आप लोगों को ओनली 2-3 पेजेस में सारी की सारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज लास्ट कर दूंगी सेकंड क्लास में। कल फर्स्ट क्लास ली थी मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो कल हमने एंसियोमर्स पढ़ा था लास्ट टॉपिक। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाई स्टीरियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, आर कॉल्ड डाई स्टीरियोमर्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्टीरियोमर्स बोलते हैं। एंड दी फिनोमिना इज कॉल्ड डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये जो फिनोमिना हो रही है, फिनोमिना मतलब जो जितना भी इसके प्रोसेस में काम चल रहा है, जितनी भी घटनाएं इसके साथ हो रही हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन एग्जिट्स इज 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। यानी कि जो हमारा 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन है वो कितनी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म दिखाता है? 4 दिखाता है। फर्स्ट देखिए, CH3 CHCl CHCl CH CH2 CH3 and CH3 ClCH CH Cl CH2 CH3। इन दोनों के बीच देखिए एक दूसरे के बीच मिरर इमेज बना रहे हैं। ये देखिए ये भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डाई स्टीरियोमर्स। यानी कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड तो बना रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड नहीं बनाता और फर्स्ट और फोर्थ नहीं बनाता। सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट मिरर इमेज। तो डाई स्टीरियोमर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज ना बनाते हों, हम उन्हें क्या बोलते हैं? डाई स्टीरियोमर्स बोलते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टार्ट्रिक एसिड एग्जिट इन 3 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। जो टार्ट्रिक एसिड है वो कितनी फॉर्म दिखाता है? 3 दिखाता है। ये देखिए, फर्स्ट COOH CHOH COH COS CS COOH, इनके बीच में मिरर इमेज बनती है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। ये प्लस और माइनस भी लिखा है, प्लस टार्ट्रिक एसिड माइनस टार्ट्रिक एसिड। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरेटरी और माइनस का मतलब होता है लिवियोरेटरी, जो कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारा टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में से लाइन क्रॉस हो रही है, इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री बनना क्या कहलाता है? मीसो कंपाउंड कहलाता है, या फिर हम इसे मीसो टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। मीसो टार्ट्रिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड का है, तो क्या बोलते हैं? मीसो टार्ट्रिक एसिड, या हम इसे क्या बोलेंगे? मीसो कंपाउंड बोलेंगे। इस डायग्राम का मतलब यहाँ देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर एंसियोमर्स। जो फर्स्ट और सेकेंड है वो क्या है? हमारे एंसियोमर्स हैं। वाइल फर्स्ट एंड थर्ड और सेकेंड एंड थर्ड आर डाई स्टीरियोमर्स। फर्स्ट और सेकंड तो आइसोमर्स हो गए, यानी कि एंसियोमर्स हो गए, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड आर डाई स्टीरियोमर्स। मीसो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? मीसो कंपाउंड कहते हैं। या अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो मीसो कंपाउंड क्या होता है? किसी भी कंपाउंड से प्लेन ऑफ सिमेट्री का बनना, प्लेन ऑफ सिमेट्री का बनना क्या कहलाता है? मीसो कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके कि जो मीसो कंपाउंड्स हैं वो उनके एग्जाम्पल हैं, कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता। देखिए, इट मे बी नोटेड दैट ओनली दोज कंपाउंड 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, एक 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, 2,3 डाइब्यूटेनॉल है, टार्ट्रिक एसिड है, ये सारे मीसो कंपाउंड दिखाते हैं।
नेक्स्ट आता है विच हैव टू कायरल कार्बन एटम्स एग्जिट इन 3 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जहाँ कायरल एटम होता है वो 3 स्टीरियो आइसोमर्स दिखाता है, 2 आर एंसियोमर्स, उसमें 2 एंसियोमर्स होते हैं, एंड थर्ड इज द मीसो कंपाउंड, और थर्ड क्या बनता है, मीसो कंपाउंड बनता है। यानी कि जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को ही नीचे एक्सप्लेन किया गया। इसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं, 3 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, 2 एंसियोमर्स होते हैं, एंड थर्ड जो कंपाउंड बनता है वो मीसो कंपाउंड कहलाता है। इसके बाद आता है रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर ऑफ इक्वल नंबर अमाउंट ऑफ 2 एंसियोमर्स, यानी कि 2 एंसियोमर्स का इक्वल अमाउंट क्या कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए रेसेमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमारे कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, बिकॉज द रोटेशन कॉज्ड बाय द मोलिक्यूल ऑफ 1 एंसियोमर्स। जो इनमें रोटेशन हो जाता है इज एग्जैक्टली कैंसिल, और क्या होते हैं, इसके एंसियोमर कैंसिल हो जाते हैं बाय इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय DL और प्लस माइनस, यानी कि डेक्सोरेटरी भी बनता है और लिब्योरेटरी भी बनता है। अगर हम कहें दूसरी लैंग्वेज में, अगर हम रेसेमिक मिक्सचर को पहचाने तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, D एंड L का 50-50% मिक्सचर भी क्या कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा रेसेमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 एंसियोमर प्लस और माइनस इनटू अ रेसेमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। यानी कि प्लस और माइनस का जो कन्वर्जन होता है वो क्या कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है, या फिर हमारा रेसेमाइजेशन कहलाता है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आप लोगों को वहाँ रिप्लाई दूंगी। और इसी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी।